जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और सबसे बड़ी बात कि अभी मैंने फेस योगा भी शुरू किया है अपना नॉर्मल रूटीन योगा के साथ में। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसकी भी अलग से वीडियोस डालूँगी। फेस योगा के साथ मैं आइज़ का भी करती हूँ, बट आइज़ का मुझे इतना इफ़ेक्टिव नहीं लग रहा है क्योंकि कल मैंने किया था बट मेरे आइज़ में पेन शुरू हो गया था, तो मैंने नहीं किया था। तो इसको मैं कुछ क्या बताऊँ मैं आपको। मुझे इसके बस इसमें फेस लिफ्टिंग और ये ऐसे अपना जैसे किस करने वाला पोज़ होता है ना, वैसे बनाना है। फ़िश और किस दोनों, बस ये 2 पोज़ ही चलते हैं इसमें। और आपकी नेक रोटेशन का तो आप देख सकते हो मैं कैसे कर रही हूँ। बाकी इसके बारे में मैं गाइड नहीं कर सकती हूँ किसी को, बिकॉज़ आई एम नॉट सर्टिफाइड योगा ट्रेनर। सो जब मेरे पास फुल अथॉरिटी होगी इसकी कि कैसे करूँ, क्योंकि मैं भी कहीं से देख के ही करती हूँ इसको, तो मैं कोई अपने आप नहीं करती हूँ, मैं भी इसको नकल मार के ही करती हूँ, है ना। तो चलो करते हैं अपनी गपशप शुरू, और मेरा योगा तो चलता रहेगा। तो बात है जी ऐसी कि आज गर्मी की इतनी बुरी हालत हो रखी है ना यहाँ पे। गर्मी ने पूरा दिन, अगर जैसे एसी लगाया है ना हमने, तो एसी ऑन कर रहे हैं तो गर्मी ठीक नॉर्मल चल रहा है, काम नहीं ज़्यादा गर्मी लग रही है। और भाई जैसे ही एसी बंद हो रहा है ना, वैसे इतनी गंदी गर्मी लग रही है, इतनी गंदी गर्मी लग रही है, आप पूछ नहीं सकते, सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते हो। हाँ, जो इस गर्मी को झेल रहे हैं ना वो तो समझ ही रहे होंगे। और ऊपर से मेरे बच्चे की तबीयत थोड़ी गड़बड़ चल रही है। और वैसा नहीं है कि इसको कुछ बुखार ज़ुकाम है, नहीं, इसको छोटी छोटी फिंसियाँ हो रखी हैं इसकी बॉडी पे, तो उस वजह से ये बहुत परेशान होता है जब इसको गर्मी लगती है। और जब इसको गर्मी लगती है ना तो फिर एसी लगाना पड़ता है, तो कोई और ऑप्शन नहीं होता है। और अपने आप तो हम फिर भी रह सकते हैं, ऐसे गर्मी झेल के भी थोड़ा मैनेज कर लेते हैं, लेकिन बच्चे के साथ मैनेज नहीं होता है, बच्चे मैनेज नहीं कर पाते हैं। और दिल्ली की गर्मी तो हो भाई, सोच के ही ना दिमाग चकराने लगता है। जैसे अभी मेरा सिर घूम रहा है ना, वैसे सच में दिमाग चकराने लगता है। जब हम गांव में होते थे ना, मैं छोटी होती थी, तो जब कोई ऐसे बोलता था, मतलब मेरे तो माइंड में भी नहीं था कि कहीं मैं इतने दूर घर से, गांव से बाहर रहूँगी ऐसे माहौल में जहाँ पे इतनी गर्मी होगी या ऐसे क्लाइमेट चेंजेस होगी। वैसे गांव में भी अब ये सब हो रहा है, हिमाचल में भी गर्मी, बरसात, सारे मौसम बहुत ख़तरनाक आते हैं। बट फिर भी एक होता है ना कि अपनी जगह पे जहाँ पे आप रहे हो, अपने सराउंडिंग में, वहाँ की आपको आदत होती है। और यहाँ पे तो मुझे 8-9 साल होते हैं रहते हुए, फिर भी मेरे को ना यहाँ की आदत नहीं पड़ रही है। मतलब गर्मी नेक्स्ट लेवल लगती है। ऐसे लगता है ना, अभी जब जितना खुला घर हो, चाहे जितना मर्जी खुली जगह हो ना, आपको अपना वो हिमाचल याद आ ही जाता है गर्मियों में। हाँ, मुझे यहाँ की सुबह और शाम अच्छी लगती है बहुत। दोपहर सबसे ज़्यादा गंदी है यहाँ की, क्योंकि यहाँ पे गर्मी ने रुला दिया है लोगों को। ये हमारे पास तो चलो, मैं ऐसा सोचती हूँ कि हमारे पास कुछ चीज़ें हैं ऐसी जिनसे हम गर्मी कम कर सकते हैं। तो जो लोग, जिनके पास, बेचारों के पास कुछ है ही नहीं ऐसा, वो कैसे करते होंगे गर्मी में। मतलब पंखा भी नहीं होगा जिनके पास, वो कैसे रहते होंगे। वो भी तो रह ही रहे हैं ना। पर चलो छोड़ो इस बात को। मैं आजकल कवित्री बनी हुई हूँ, पोइटेस। तो मुझे अपनी पुरानी डायरी मिली एक्चुअली, और उसमें मैंने बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं कोरोना टाइम की, और अपने दिमाग की उपज जो भी इसमें भरा होता था, बहुत अजीब सी चीज़ें, अजीब से थॉट्स, अच्छे बुरे, रोने वाले, हंसने वाले, रोमांटिक, अनरोमांटिक, सब कुछ है इसमें। तो एक छोटी सी पोएम और है कि मैं अपने बचपन के लिए लिखा था मैंने ये, कि छोटी थी जब तो अमीर होती थी, छोटी थी जब तो अमीर होती थी, खुश होने की मेरी ना कोई वजह होती थी, रोई भी तो खुश होकर चुप हो गई, बड़ी जैसे हुई पता ही नहीं चला, आंसू खुशी गम कौन दे गया। मेरी अमीरी का पता बचपन में चलता था, जब हर दिन नई खुशी से निकलता और ढलता था। धीरे धीरे घाटा होने लगा, क्योंकि बचपन अब खोने लगा। प्यार तो मिलता था, पर वो लाड लगाना भूल गए, प्यार करने वाले भी अब हिस्सों में बँट गए। अब समझ आने लगी प्यार की गरीबी, दूर हो गए सब जो दिल थे, जो थे दिल के करीबी।
अब ढूंढनी पड़ती है खुशी की वजह इस दिल को, अब ढूंढनी पड़ती है खुशी की वजह इस दिल को, पहले नहीं थी जगह गमगीन होने की जिस दिल को। खुशी अपने में ही रखो, खुशी अपने में ही रखो, गम होगा तो खुद तक रखो। जीने की यही एक सीख सीखी, जांचो परखो और जियो ज़िंदगी। और ऐसे होता था ना, छोटे होते थे जब बचपन में, हम क्या काम करते थे कि नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना। चीज़ें मतलब जैसे आप कहीं जा रहे हो तो आपको वो चीज़ें देख के ऐसे खुशी होती थी, चाहे आप कोई भी नई चीज़ देखो। लेकिन आज का माहौल और आज का टाइम इतना ख़राब हो गया है कि आप कहीं बाहर भी जा रहे हो, कोई नई चीज़ भी देख रहे हो, तो आपको खुशी तो मुझे लगता नहीं है कि हाँ, जो बंदा जुड़ा होगा उन चीज़ों से वो सिर्फ वही उस चीज़ को फ़ील करेगा। नहीं तो किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी को कोई लेना देना नहीं है, किसी को अप्रिशिएट नहीं करना है किसी ने। कमियाँ निकाल लो हज़ारों, वो हर कोई कर सकता है। पर चलो, हो गया मेरा आज का वीडियो भी फेस योगा का। मिलते हैं कल, बाय बाय।